पहले कि सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि यक्ष और यक्षिणी होते क्या है। क्या होते हैं यक्ष? इस बार लॉकडाउन के समय आप लोगों ने महाभारत सबने देखी होगी और उस महाभारत के अंदर देखा होगा कि जब पांचों पांडव जब है ना वनवास में भटक रहे थे तो एक दिन उनको प्यास लगी तो सबसे छोटा उनमें से जो भी नकुल या सहदेव था, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, तो वो एक भाई जाता है पानी लेने के लिए, तो वो एक तालाब देखता है, तो वो तालाब के अंदर से जैसे ही पानी भरने वाला होता है तो एकदम से आसमान से एक आवाज आती है और वो कहता है वो आवाज कहती है रुको। तब वो जो सहदेव कहता है आप कौन? तब कहता है कि मैं यक्ष हूं और इस तालाब के ऊपर मेरा अधिकार है, ठीक है, और ये आसपास का क्षेत्र पूरे के पूरे मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। तुम यहाँ से पानी तो भर सकते हो लेकिन मेरी है ना परमिशन से, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है कि मेरे कुछ सवाल है और तुम उन सवालों के जवाब दो। यदि तुमने जवाब दिए सही तो मैं तुम्हें यहाँ से पानी मतलब भरने दूंगा। तो वो सहदेव ने इग्नोर करके, उसको चूंकि प्यास लगी थी इसलिए सबसे पहले पानी पीने का प्रयास किया। तब यक्ष वापस कहता है कि रुको, मैंने कहा ना ये जल मेरा है और मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से पियोगे नहीं। तो वो सहदेव ने कहा जा रहे तेरे जैसे खूब देखे, और वो पानी पी गया और सब मर गया वहीं पे। सहदेव काफी समय तक आया नहीं, तो नकुल गया, नकुल के साथ सेम घटना घटित हुई। कैसा यक्ष ने रोका लेकिन नकुल ने कहना माना नहीं, वो भी मर गया। उसके बाद में चूंकि ठीक है भीम गया, तो भीम ने भी ऐसे केस, सॉरी भीम से पहले अर्जुन गया, तो अर्जुन तो अपने आप को इतना ज्यादा वो है बहुत सब सुपीरियर मानता था, तो अर्जुन ने तो बातों को और ज्यादा इग्नोर कर दिया और वो पानी पी गया और सब उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद में भीम गया, भीम की भी मृत्यु हो गई और सबसे लास्ट में युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, तो देखते हैं वहां पे एक तालाब है, तालाब के किनारे चारों भाई मरे हुए पड़े। तो वो चारों भाइयों को देख के थोड़ा दुखी होता है और उसको भी प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो जैसे ही तालाब के पास में पहुंचता है तो वापस उसी यक्ष की आवाज आती है, कहती है, और वो आवाज कहती है रुको, तुम मेरी अनुमति के बिना जल पियोगे नहीं क्योंकि इसके ऊपर मेरा अधिकार है। तब वो कहता है ना युधिष्ठिर अच्छा। तब वो एक है ना वापस यक्ष की आवाज आती है, यक्ष कहता है ये जो तुम्हारे भाई है इन्होंने भी मेरा कहना कभी माना नहीं था इसलिए मर गए, यदि तुमने भी जल पिया तुम भी मरोगे। तब वो युधिष्ठिर कहता है बताएं सर आपके क्या प्रश्न है। उसके बाद यक्ष जो है अपने प्रश्न पूछता है, तो उसके प्रश्न बहुत ज्यादा वैसे थे, बहुत ही सब ना जटिल प्रश्न थे, पर युधिष्ठिर ने उन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब दिए। इसलिए कहते हैं ना आज की तारीख में भी कोई ऐसा सवाल जिसका किसी के पास जवाब नहीं होता है या फिर जवाब होता है तो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसके लिए लोग कहते हैं यश, ये तो है ना ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है कि साहब इसका जवाब क्या होना चाहिए आदर्श। तो ये यक्ष प्रश्न वाला आपने कहीं न कहीं सुना होगा। तो यक्ष एक्चुअली हमारे और देवताओं के बीच की एक कंडीशन मानी गई है कि एक सुपर एक जो है ना हमसे भी सुपीरियर होते हैं उनको एक्चुअली यक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो वो यक्ष और यक्षिणी जो है इनको मानते थे। तो वो तो आपने सुना होगा, वो वाली घटना पूरी बताई देता हूँ। तो इसके बाद यक्ष जो है वो सारे प्रश्न पूछता है, तो युधिष्ठिर सारे सवालों के अच्छे अच्छे जवाब देता है। तो वो यक्ष लास्ट में खुश हो जाता है। यक्ष कहता है कि तू यार बहुत इंटेलिजेंट है, तूने सारे जवाब दिए वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। चल मैं इस बात से ना वो तेरे किसी एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए बता मैं है ना किसको जिंदा करूं। तो युधिष्ठिर कहता है केवल एक ही? हाँ केवल एक ही। तो वो कहता है सहदेव को जिंदा कर लो। तब यक्ष एकदम से वापस कहता है सहदेव को क्यों, तेरे पास जब भीम और अर्जुन जैसे भाई है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, भीम इतना अच्छा गदाधारी है, अर्जुन इतना ज्यादा अच्छा धनुर्धर है, तो तू उनको मांगना। तब वो युधिष्ठिर कहता है कि नहीं, मैं भीम और अर्जुन हम तीनों तो कुंती के पुत्र है, और जबकि ये जो नकुल और सहदेव, हालांकि हम जो है हम जो पांचों भाई आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, लेकिन फिर भी ये जो दोनों है ये जो माता माद्री के पुत्र है, यदि आज मैंने आपसे जो भीम या अर्जुन को मांग लिया तो कल को यूं है ना पूरा का पूरा संसार मुझे कहेगा कि माता माद्री के पुत्रों को तो सब इग्नोर किया, अवॉइड किया, अपने सगे भाई को माना, जबकि ये भी मेरे सगे ही है। इसलिए मैं चाहता हूं यदि माता पुत्री का एक पुत्र जीवित रहे तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। तो वो यश कहता है मैं इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं कि तू इतना अच्छा सोचता है और तेरी सोच इतनी ज्यादा अच्छी है। चल ठीक है, सहदेव तो जिंदा होगा ही होगा, मैं इस बात से और ज्यादा प्रसन्न हुआ, अब तेरा एक भाई और मैं जिंदा करूंगा, अब बता किसको। तो वो कहता है नकुल को। तो यश एकदम से वापस यूं अचंभित हो जाता है, कहता नकुल को, अब क्यों, अब तो बात हो गई ना भाई बराबर कि माता कुंती का एक पुत्र तू है ना जीवित है और जो माता माद्री का एक पुत्र सहदेव जीवित है, अब वापस नकुल को क्यों। तो फिर वो वापस युधिष्ठिर कहता है कि चलो यहां तक तो समानता होगी, दोनों माताओं के एक पुत्र समान है, लेकिन अब जब मेरे पास में ऑप्शन है कि मेरा एक भाई और जीवित हो सकता है,
तो अब मैं यदि मेरे सगे भाइयों को अर्थात माता कुंती के पुत्रों को जीवित करूंगा तो कल को संसार वापस हंसेगा और कहा एक मुझे कहेगा कि लोग कहीं न कहीं स्वार्थ तो वापस आ ही गया, इसलिए मैं चाहता हूँ नकुल जिंदा हो। तो इस बात से यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, कहता है चल तू भी अजीब आदमी है पगला, तेरे बारे में क्या बताएं, तू मतलब तूने दिल जीत लिया, चल ठीक है पांचों के पास खड़े हो जाओ, पानी पियो और भगो यहाँ से, वापस आना मत कभी। तो वो पांचों वहां से सब जीवित हो गए और उठ के फिर वहां से चले गए थे। तो वो जो यक्ष है वो एक अलग ही, ठीक है, वो एक कैटेगरी है।